फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम सभी यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एमएड को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने विद्यापीठ के 2016 के दोनों प्रश्न पत्र यानी कि दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड किए थे, उसको हमने सॉल्व कराया। और इसी श्रृंखला में अब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के 2011 के एमएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो बता दें कि अगर आपको ये चीज़ें महत्वपूर्ण लग रही हैं और अगर आपके काम की है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में भी जो है इसको साझा करें, ठीक है। आइए बिना समय को गवाए हम लोग 2011 के पहले पार्ट पोर्शन को जो है कवर करते हैं, जिसमें कि आपके जो है 65 प्रश्न है, 65 क्वेश्चन है टोटल। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2011 का बीएचयू का ये पेपर्स है, ठीक है, एमएड के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सीबीएसई। इनमें से सीबीएसई का कार्य कौन सा नहीं है। तो इसमें सीबीएसई का कार्य देखिए बाकी सारे कार्य हैं, लेकिन सीबीएसई फाइनेंस का काम नहीं करता। किसी भी स्कूल जो सेटअप करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको फाइनेंस का काम सीबीएसई नहीं करती, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्य नहीं है। तो इसका कार्य नहीं है ऑप्शन बी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों को स्थापना हेतु वित्त प्रदान करना, ये किसका काम, सीबीएसई का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया व रिकमेंडेड बाई, यानी भारत के प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना स्तुति द्वारा की गई थी। किसके स्तुति के द्वारा। तो ये वुड डिस्पैच यानी वुड के घोषणा पत्र में द्वारा ही की गई थी। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। तो इसके पहले चेयरमैन थे आपके डॉक्टर एस एस भटनागर। अच्छा, अगर ये पूछे कि अभी के चेयरमैन कौन थे तो एम जगदीश कुमार थे, ठीक है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 में, ठीक है, अगस्त के महीने में। उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। आप वीडियो कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कि आदर्शवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। सॉरी, हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ, कौन सा सही है। तो इसका जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, टीचर इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। यानी कि देखिए इसमें ये क्या कहते हैं कि शिक्षा की ज्ञान का भंडार है, ठीक है, आइडियलिज्म के हिसाब से। बाकी अभी जो एनसीएफ है उसमें एनसीएफ की रिपोर्ट क्या कहती है, उसमें ये कहती है कि टीचर जो है केवल फैसिलिटेटर का काम करेगा बच्चों के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो लेकिन हम अब आदर्शवाद के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि शिक्षक जो है ज्ञान का भंडार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नथिंग टू डू विद स्कूल एजुकेशन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा संस्था है जो स्कूल एजुकेशन के लिए कोई कार्य नहीं करता। तो भैया देखिए इसमें से बाकी सारे को तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन एमसीआई, हाँ, ऐसा कोई संस्था मैं नहीं जानता जो स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। बाकी सीबीएसई भी काम करता है, एनसीईआरटी भी काम करता है, एनसीटी भी काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो ये आपका बॉम्बे विश्वविद्यालय है। बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अलीगढ़, बीएचयू, हालांकि बीएचयू का पेपर ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एचएस गौर यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन हाँ, बॉम्बे विश्वविद्यालय को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। आप चीज़ों को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द सर्व शिक्षा अभियान इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाई गवर्नमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग। तो क्या प्रमोट करने के लिए जो है ये है, ये इसका प्रमोट करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक नहीं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी शिक्षा के अगर देखा जाए ना साक्षरता दर किस में जो है, किस राज्य में सबसे कम है। तो ये आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड में क्या है, साक्षरता दर सबसे कम है इन चारों के तुलना में, सॉरी तीनों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संसार कष्टों का परिपूर्ण है कि जो कि मनुष्य को अत्यधिक आकांक्षाओं से परिलक्षित होता है, ठीक है। तो ये कथन किसी और का नहीं बल्कि महर्षि गौतम बुद्ध जी का है, ठीक है, उन्होंने इसको कहा था। इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी। तो देखिए एचआरडी उस समय का 2011 का प्रश्न है, इससे हमें नहीं पता क्योंकि अब हम लोग 2000 जो है 22 में है और हमें इसका कोई नहीं, क्योंकि अभी एचआरडी को हटा के जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से फिर से इसको जो है एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है, ठीक है। उसको आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यूनेस्को इस टारगेट, यूनेस्को का टारगेट क्या है। तो यूनेस्को का टारगेट उस समय में जो है क्या था मुझे नहीं पता, 2011 के हिसाब से हम लोग छोड़ते हैं इस प्रश्न को। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब जो भी प्रश्न उस हिसाब के थे जो जिनका अभी से कोई मतलब नहीं, उस प्रश्न को हम लोग क्या ही देखें, ठीक है। हम वो प्रश्न देखेंगे जो हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में एमएड के लिए जो है महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द नियरेस्ट टू द टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नाउ। तो एक फिगर था कि हाँ 1200 मिलियन, हालांकि अभी
आप जानते हैं कि मोदी जब जब संबोधन करते हैं देश का तो कहते हैं 130 करोड़ देशवासी हो, ठीक है। तो अभी तो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है। अब देखिए उसका सेंसस में जो भी आपको रिपोर्ट आता है, हो सकता है हम लोग चाइना को भी पीछे कर दे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज वही वो क्वेश्चन है कि वही चीज़ कि उस समय का तो हो जाएगा, अगर पॉपुलेशन क्या था तो उस उनके हिसाब से 7,000 मिलियन था, ठीक है। इस प्रश्न का भी कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़िए। द करेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ उस समय का करेंट पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए 2011 से सेंसस से बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है। इंट्रेंस एग्जाम 2011 का है ये, तो उस हिसाब से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उस हिसाब से जिसने उस समय अगर ये पढ़ लिया होगा सेंसस 2011 को, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, द राइट टू एजुकेशन बिल वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर। देखिए एक नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है भारत सरकार द्वारा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन बिल को पास किया गया। लेकिन अभी 2022 के एमएड में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था कि किस दिन पारित किया गया, किस तारीख को। ऑप्शन था 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। बहुत बच्चे सोचे कि अरे 1 अप्रैल को तो जो है लागू हुआ था तो 1 अगस्त लगा दे, लेकिन नहीं, इसका उत्तर होगा 4 अगस्त। 4 अगस्त को दोनों सदनों में ये पारित हुआ था। और कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट कम फोर्स ऑन, तो कब आया था, कब लागू हुआ था भारत में, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया था। हालांकि उस समय कश्मीर को नहीं लिया हुआ क्योंकि उस समय कश्मीर को एक विशेष दर्जा का प्राप्त था, लेकिन अभी अगर कोई चीज़ लागू होता है तो संपूर्ण भारत में लागू होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट कैरेक्टराइज सोशलिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन समाजवाद की विशेषता की डगर नहीं करती। तो इसका होगा ऑप्शन ए, इसका क्या होगा, प्रतिस्पर्धा सफलता की कुंजी, यानी कंपटीशन इज अ की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल नहीं, कंपटीशन कोई की ऑफ सक्सेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक शिक्षा गांधीवाद विचारधारा का प्रमुख घटक नहीं है। तो जी इसका कोई बता देगा कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि देखिए गांधी जी ने कभी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रमोट नहीं किया, ठीक है। वो उनका कहना था कि आप जो भी बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं वो मदर टंग में दीजिए, ठीक है। अपनी मातृभाषा में बच्चे को सिखाइए, आप उसको अंग्रेजी मत थोपिए उसके ऊपर, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर उसको मत थोपिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है गांधी जी का मानना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि प्लेटो के हिसाब से क्या है, सुपीरियर एजुकेशन केवल किसको देनी चाहिए। तो प्लेटो जी कहते थे कि सुपीरियर एजुकेशन जो है सर्वोच्च शिक्षा की आवश्यकता केवल जो है इनको है, रूलर्स को, यानी शासकों को है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि शासकों को है। भाई ये तो सबको शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो किसी भी तबजे वर्ग का व्यक्ति हो। हालांकि प्लेटो के हिसाब से वो मानते थे कि केवल शासकों के लिए उच्च शिक्षा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गीता में भी द बेस्ट रिकॉग्नाइज द बुक ऑफ, गीता को हम लोग एक रिकॉग्नाइज बुक क्या कहेंगे। ये फिलॉसफी है, दर्शन, बिल्कुल गीता एक दर्शन की किताब के हिसाब से हम लोग देखा जाएगा। क्योंकि देखिए दर्शन शास्त्र में क्या होता है, हम लोग को नई चीज़ें मिलती है, आइडियोलॉजी मिलती है। जैसे हम लोग दर्शन शास्त्र में 3 देखते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ठीक है। तो उसके हिसाब से गीता को क्या दर्शन में हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर द कैटेगरी ऑफ ब्लूम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि निम्नलिखित में से किसे ब्लूम संज्ञानात्मक पहलू का संप्रत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो इसका होगा क्या आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेशन, यानी कि संवचालित, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी दिक्कत है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। 22 कहता है डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग इज कवर्ड अंडर। तो ये क्या है कि विचार शक्ति का विकास सीखने के परिणाम की तरह है जो संबंधित है किससे, विच इज़ अफेक्टेड फ्रॉम अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। प्रभावी पहलू से क्या है, ये अफेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भैया ये आपके कोई और नहीं, मौलाना अबुल कलाम जी थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, और मैं आपको बता दूं इनके जन्म के दिन ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसको देखिएगा, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जो है बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द एनसीईआरटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ फ्यू ईयर बिफोर, यानी कि एनसीईआरटी के एस्टेब्लिश होने से कुछ साल पहले क्या चीज़ स्थापित हुआ था। तो कुछ साल पहले स्थापित हुआ था कोठारी कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। ये आप लोग देखिएगा। वही प्रश्न हिंदी में कि कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी, तो वही कोठारी कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ईयरली बाई। तो ये जो है कौन कंडक्ट कराता है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतिवर्ष संचालित कराता है एनसीईआरटी, ठीक है। नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीईआरटी।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कहता है कि ह्यूमंस आर लाइक ऑल अदर एनिमल इन, यानी कि मनुष्य सभी अन्य पशुओं के समान है किसमें? शारीरिक आवश्यकताओं में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का होगा। 27 को हम लोग देखते हैं। 27 कहता है द एसेंशियल एजप्शन अंडरलाइंग ऑल बिहेवियर ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग इज। हिंदी में इसको देखते हैं। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के व्यवहारिक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख धारणा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन्वायरमेंट कैन चेंज अ पर्सन, यानी कि क्या है, प्रकृति किसी व्यक्ति को बदल सकता है। अगर आपने डार्विन की एक महत्वपूर्ण किताब को देखा होगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उनमें उन्होंने यही कहता है, लेमार्क भी यही कहते हैं कि क्या है, हम परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। लेमार्क का ही कहना है कि जिराफ की गर्दन लंबी है क्योंकि उसने परिस्थिति के हिसाब से उसकी प्रजाति ने अपने आप को बहुत सालों तक ढाल लिया। ठीक है, ये चीज़ें, हालांकि इसका उदाहरण है भी, क्योंकि आप पोलर बियर को देखेंगे जो कि बर्फ़ में रहते हैं, वो सफ़ेद होते हैं। हमारे यहाँ जो भालू होते हैं वो काले होते हैं। तो इसका जो है प्रमाण होंगे। ठंडे प्रदेशों में आप जो भी देखेंगे, जितने भी जानवर होते हैं उनके फर होते हैं। ऐसे पेड़ों से अगर आप एग्जांपल ले तो पतझड़ में पेड़ जानबूझ के अपने पत्ते गिरा देते हैं क्योंकि उस समय पानी की कमी होती है। ठीक है, तो पर्यावरण एक व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है। ये सीखने के व्यवहारिक सिद्धांतों से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड सेरेमनी ऑर्गेनाइज द इनिटेशन ऑफ चाइल्ड इन स्कूल वॉज कॉल्ड। ठीक है, प्राचीन समय में एक बच्चे विद्यालय जाने किए जाने संस्कार को क्या कहा जाता था? तो इसे कुछ और नहीं बल्कि उपनयन कहा जाता था। ठीक है, उपनयन ये संस्कार था। ठीक है, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द एजुकेशनल राइट्स ऑफ। तो ये जो है क्या है, किसके एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करता था? लोअर कास्ट। ठीक है, इसमें जो है निम्न श्रेणी की जो जातियां हैं उनके जो प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द आइडिया ऑफ पैरा टीचर वॉज फर्स्ट गिवन बाई। पैरा टीचर्स के आइडिया सबसे पहले किसने दिया? तो ये राम मूर्ति समिति 1990 में दिया। ठीक है, पैरा मतलब क्या होता है? पैरा मतलब दिव्यांग होता है। देखिए, अभी पैरा ओलंपिक हुआ अभी, ठीक है, 2021 में। हालांकि 2020 का संस्करण था, एडिशन था, लेकिन 2021 में वो कोविड की वजह से, तो उसमें अवनी लखेरा आप लोग जानते होंगे, एक बहुत चर्चित नाम है क्योंकि उन्होंने जो है एक साथ 2 मेडल लाए। वो भी एक पैरा जो है प्लेयर्स हैं, एथलीट हैं। ठीक है, उनको आप देखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइडेड फैक्टर इन इंडियन सोसाइटी। हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज में अलगाव का कारक नहीं है? रंग भेद। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश में आप जान लीजिए कि अगर आप उधर नॉर्थ में चली जाइए तो बहुत ही मतलब फेयर कलर के लोग मिलेंगे, साउथ में चले जाएंगे तो श्वेत रंग के लोग मिलेंगे। तो कलर के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सॉरी 32 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएबल टू माइनॉरिटीज़ इन इंडिया स्पेशली मुस्लिम्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अल्पसंख्यक एक विशेष रूप में मुस्लिम समुदाय संबंधित है? तो ये आपका संबंधित कोई और नहीं बल्कि क्या है? सच्चर आयोग है। ठीक है, सच्चर कमीशन। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द 11th 5 year प्लान वॉज, सॉरी, विल कम ऑन एन एंड ऑफ 31st मार्च ऑफ। ये भी 2011 के प्रश्न है, वो 2012 इसका उत्तर होगा। इसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ठीक है, 34 क्या कर रहा है? भूमंडलीयकरण की विचारधारा मुख्यतः संबंधित है के साथ, किसके साथ? तो इसका होगा आपका फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेटर इज मेनली कंसर्न विद व्हाट? फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, 35 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एडल्ट लिटरेसी। ठीक है, इनमें से क्या है? क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौढ़ शिक्षा संबंधित नहीं है? तो इसमें ये आपका डीपीईपी जो है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये इससे संबंधित नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चों से संबंधित था। ठीक है, डीपीईपी कब आया था इसको आप लोग देखिएगा। मेरे हिसाब से ये शायद 1994 में जो आया था। ठीक है, इसमें तमाम जो है स्टेट्स के स्कूलों को लिया जाता था, इसका ये था। ठीक है, द 2+2+3 पैटर्न ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई, यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं ना कि आज 10 के बाद 12, फिर 12 के बाद 3 साल ग्रेजुएशन आदमी करता है, तो ये किसने जो है इसको सजेस्ट किया था? सो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सैडलर कमीशन। ठीक है, 36 का आपका हो जाएगा बी। सैडलर आयोग ने क्या है ये चीज़ जो है बताया था कि 10+2+2, हालांकि अभी क्या है, अभी जो है आप लोग बताएंगे, मैं आपको बता दूँ 5+3+3+4 है। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से है, जो कि कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 29 जुलाई 2020। ठीक है, 37 क्वेश्चन को देखते हैं। द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड इलाहाबाद का निर्माण हुआ था कब? 1920 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1920। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग।
तो देखिए निम्नलिखित में किस सीखने के सिद्धांत पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये देखिए ये दिलाया गया था आपका पेब्लो को। अब पूछे पेब्लो का संबंध किससे है, तो एक रशिया के थे, ठीक है। इन्होंने इनको जो है 1904 या 5 में, नॉट श्योर 1905 होगा, इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग वॉज अ पार्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाई, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं हिंदी वाले छात्रों के लिए। आकार की विचारधारा सीखने के सिद्धांत का एक नया भाग था, इसका प्रतिपादन किया किसने, स्किनर ने, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग वॉज अ पार्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाई B.F. स्किनर, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आगे हम लोग देखते हैं। 39 को हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द फर्स्ट टेस्ट इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड इन, ठीक है, प्रथम बुद्धि के परीक्षण का विकास किया गया था कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल एंड एज प्रपोज बाय एजुकेशन कमीशन 1966 वुड हैव बीन इफेक्टिव इन, हाँ, नेबरहुड स्कूल की विचारधारा शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो जो कि क्या प्रभावशाली, हाँ, सॉरी प्रस्तावित की गई थी जो प्रभावी हुई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, ठीक है, अर्थात सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 42 को। 42 क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन अ टीचर मे बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 42 का आंसर आपका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोलर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि देखिए बाकी चीज़ों में जो है ये दिखा रहा है कि टीचर ही सब कुछ, लेकिन मतलब क्यूरियोसिटी रखता है, वो चीज़ जो है इसमें आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ अ टैलेंटेड चाइल्ड, निम्नलिखित में से एक प्रभावशाली बालक में किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, तो ये क्या है, मतलब निम्नलिखित में से एक प्रभावशाली बालक में किन विशेषता का होना आवश्यक है, तो वो क्या होगा, निर्देशों का पालन, ठीक है। जब वो आपके डायरेक्शन को फॉलो करेगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा, ठीक है, तो निर्देशों का पालन करता है। एक कौन, क्रिएटिव चाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। द comprehensive definition of personality which of the following should not occur, ठीक है, यानी कि हिंदी में देखते हैं। व्यक्तित्व के विस्तृत परिभाषा निम्नलिखित में से किन की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, कठोर, जी हाँ। जहाँ भी रिगिड इस टाइप का क्वेश्चन हमें जहाँ भी ऑप्शन आता है आप तुरंत उसको मारिए। जैसे अगर आप ये देखते हैं कि हाँ, मतलब कोई प्रश्न आपके सीटेड में भी आता है कि आप जो बच्चों को किस प्रकार से होना चाहिए, दंड देकर कठोरता, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। दंड कठोरता ये बिल्कुल भी जो है ऐसा इस चीज़ों को जो है नहीं पालन किया जाता, ठीक है। तो कठोर वठोर जो जैसा भी कुछ आए उसको आप जो है तुरंत उसको हिट करिए, ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। अभी तक हमने जो है 49 क्वेश्चन के बाद 50 क्वेश्चन पे आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ को जो है आप लोगों के लिए लाता रहूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को लाने के लिए, उसको जो है हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिए, लाइक करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को जो है ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 16 PF, 16 मतलब कि 16 PF यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर की बात करता है। तो ये किसकी बात करता है, ये ट्रेड थ्योरी की बात करता है, ठीक है। इसको किसने दिया था, कैटल ने दिया था, ठीक है। कैटल वही है जिन्होंने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि को जो है बताया था। तो कैटल के बारे में इतनी जानकारी, और बाकी आप लोग भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट मच हेल्पफुल फॉर अ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अधिक सहायक नहीं है। तो इसमें क्या है, एबिलिटी ग्रुपिंग यानी सामूहिक योग्यता, उसके लिए बाकी बहुत ज़्यादा अधिक जो है सहायक नहीं होती। बाकी जितने भी ग्रेड इनरिचमेंट हो गया, ग्रेड एक्सलेशन हो गया, ठीक है, करिकुलम अपग्रेशन हो गया, बाकी ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। सामूहिक योग्यता की बात नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू टेक राइट डिसीजन अबाउट व्हाट, ऑप्शन ए एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर, करिकुलम डेवलपमेंट, मेथड ऑफ टीचिंग, एवोल्यूशन, टेक्निक्स। हिंदी में देखते हैं इस प्रश्न को कि एक अध्यापक को सही निर्णय लेने के में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान सहायक होता है, तो ये क्या होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, देखिए द टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट टू स्कैटर अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू इज नोन एज,
ठीक है, मापन की प्रविधि को केंद्रीय माप के चारों ओर विस्तार के रूप को जाना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है, प्रसार, इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इन अ फ्यू scores are markedly more or less than most of the other sources, the best measure of central tendency would be, यानी यदि कुछ प्राप्तांक अन्य प्राप्तांकों में बहुत अधिक या कम, ये सब स्टैट्स क्वेश्चन है, ठीक है, अधिक या कम केंद्र प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप होगा, तो इसका होगा मीडियन, ठीक है, होगा इसका ऑप्शन का आंसर मीडियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। 65 क्वेश्चन ही कराएंगे, 130 नंबर का क्वेश्चन जो है टोटल, तो उसको दो पार्ट्स में लोग कवर कर रहे हैं। 55 हो गया, 10 प्रश्न और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार का मापन नहीं है, तो इसका क्या होगा? परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल इज अ नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। 56 says if the distribution of score is positively skewed, it may be states that option A, that was difficult, the test was difficult, the test was easy, the examiner were bring, the test was lengthy। यानी कि हिंदी में देखते हैं क्या कहता है कि यदि प्राप्तांक का वितरण धनात्मक विषमता रखता है, इसे कहा जा सकता है परीक्षण कठिन था, ठीक है। ऑप्शन ए वी विल हिट, ऑप्शन ए द टेस्ट वाज डिफिकल्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। The question says which of the following is a true in the care of a negatively skewed curved। ठीक है, क्वेश्चन उस समय जो है इस सेट्स के बहुत क्वेश्चन आए थे, हम लोग इसे मतलब एक ओवरव्यू ले रहे हैं, और सेंसस के 2011 के जो है प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। हालांकि अभी के जो है पैटर्न वो बदल गया, एनटीए को कंडक्ट करा रहा है। एनटीए जो है 75 + 25 क्वेश्चन लेता है, इसमें 75 आपके कोर्स के हैं, हम लोग उसके भी आगे देखेंगे, ठीक है, उसके पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही और ऋणात्मक विषमता वक्र के बारे में है, तो इसका ये होगा मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, ठीक है, यानी कि माध्यिका माध्य से अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ठीक है। 58 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। क्वेश्चन का इसका मतलब होता है क्या कि सामान्य प्रायिकता वक्र के बारे में, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो, थोड़ा प्लीज़ आप लोग जो है मैनेज करिएगा, बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका होगा ऊंची चोटी की तरह दिखना, इन द सेंस विजिबली हाई पीक। ओके, ऑप्शन 3 वी विल हिट। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है व्हेन वेरिएबल x एंड y आर कोरिलेटेड देन, जब x y चर सहसंबंध रखते हैं तब क्या होता है? x एंड, ऑप्शन 4 हम लोग इसका हिट करेंगे, x एंड y आर वेराइली टुगेदर, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इफ हाईएस्ट स्कोर इन इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, यदि उच्च प्राप्तांक लघु अंक द्वारा बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका होगा मीडियन विल नॉट चेंज, ठीक है। मीडियन क्या होगा? मीडियन में कोई भी जो है बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। व्हेन अ क्लास ऑफ पीपल टेंड्स द कॉपी द वे ऑफ लिविंग द अपर क्लास द प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है, यानी जब एक स्तर के लोग उच्च आय वर्ग रहने के तरीके का नकल करते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है जैसे क्या? संस्कृतलाइजेशन, ठीक है, संस्कृतलाइजेशन इसका आंसर होगा। आइए हम लोग जो है 62 को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, यानी कि आधुनिकरण के संप्रत्यय की विशेषता बताई जाती है द्वारा, किसके द्वारा? इंक्रीज यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी वी विल हिट, ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। 63 देखते हैं। 63 कहता है द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैन नॉट बी अचीव्ड अंडर, यानी कि सबको समान शिक्षा का अवसर देने का उद्देश्य निम्न में से किसे प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये क्या है? शिक्षा का निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सही बात है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखते हैं क्या होता है, कितना ज़्यादा शिक्षा महंगा है, वहाँ की फ़ीस कितनी महंगी होती है, सबके लिए तो वहाँ शिक्षा नहीं है, ठीक है। ये देखिए अभी आपने एक देखा होगा हाई कोर्ट में जो है याचिका डाली गई थी, जिसमें जो है कोविड के समय में बच्चों को निकाल दिया गया, तो वो देखिए प्राइवेट चीज़ों में जो है उनको जो है पैसे को वरीयता देते हैं, तो इसमें इस प्रकार का उत्तर होगा प्राइवेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन द सिस्टम ऑफ, यानी कि प्रकृतिवाद का दर्शन प्रतिबिंबित होता है प्रणाली से, तो ये क्या होगा?
प्ले वे स्कूल, ठीक है, यानी कि खेल के अनुसार सिखाने वाले विद्यालय, ठीक है। नेचुरलिस्ट वो भी कहते हैं कि बच्चों को आप नेचर में छोड़ दीजिए, वो सभी चीज़ों को सीख जाएगा, तो इसमें क्या होगा, प्ले वे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा इस सीरीज़ का, सॉरी, इस पार्ट का जो है, पार्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है। अगले पार्ट में हम लोग 65 क्वेश्चन से लेके 66 से 130 तक कवर करेंगे, ठीक है। 65 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं कि इंडिया नीड्स अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकॉज वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, डेमोक्रेसी, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का नियम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, अच्छा, ऑप्शन 3 है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, विभिन्नताओं में एकता। और सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, विभिन्नताओं में एकता, ठीक है, इसका होगा 65, ठीक है। तो देखिए अभी हमने 65 क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो आप लोग जो है थोड़ा सा प्रमोट करें वीडियो को, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।